राजा इब्राहिम अमरकौर का लाहौर की जेल के अंदर तेरा ये भाई स्वागत करता है, सम्मान करता है। कहिए माता पिता का, दादा का और गांव वालों का क्या संदेश? मेरे भाई भगत सिंह, मैं तेरे को समझती थी कि मैं वीरता का पाठ जाकर के पढ़ाऊंगी। मैं ये सोच करके इस जेल के अंदर आई थी कि कहीं मेरा भाई भगत सिंह अंग्रेजों की इस प्रताड़ना से, अंग्रेजों के इस भय से घबरा ना जाए। लेकिन ऐ मेरे भाई, मैं वो वीरता का पाठ तुझे नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो बहुत कोमल है। और ऐ मेरे भाई भगत सिंह, कहना क्या चाहती हो? तुझे इस रूप में देख करके मुझे लगता है कि जब तू फांसी के तख्ते पर झूल जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर एक त्योहार आता है, जिस त्योहार पर हर बहन चाहती है कि मेरा एक भाई हो और मैं अपने भाई की कलाई पर जाकर के राखी बांधूं। मेरे भाई, इस देश के अंदर सबसे पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन का। जब वो रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो बता मेरे भाई, मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? बताइए। बस यही कहना चाहती हो या कोई और भी प्रश्न है? भाई हे बहन, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, जो शेर होते हैं, वो एक बार जब आगे कदम बढ़ जाता है तो पीछे नहीं हटाते। मैं ये मानता हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरी मां के लिए बेटा नहीं रहेगा, मेरी बहन के लिए भाई नहीं रहेगा, मेरे दादा के लिए बुढ़ापे की लाठी का सहारा नहीं रहेगा। मान लिया तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, लेकिन सरदारों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, परमात्मा होता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। और सुन, अगर ये गोरे अंग्रेज अपनी काली करतूतों से एक भगत सिंह को मारेंगे तो भारत माता की गोदी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तेरे भाई होंगे और राखी बंधवाने का काम करेंगे। क्या है, क्या कहने? भाई मेरी बात सुनिए। वो जब आवेगा भगत सिंह और त्योहार, ओ मेरी माँ के जाए और बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। हमारा देश तय जुड़ा है बहना प्यार हो, बहन मेरी क्यों घबराए, ये भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो, ओ मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। अरे तू फांसी पर झूलेगा जब हो, अरे तू फांसी पर झूलेगा जब का हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। फिर मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। और जीना है जगत में, जिसे देश की कोई ना मेर
देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से घेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से घेर। रझले ना किसी पे ऐसी मार हो ओ माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। लेकिन है मेरे भाई भगत सिंह, तुझे तो वीरता की बातें सूझ रही हैं। तू अपने दिल के अंदर एक ख्याल को नहीं लाता कि जब एक माँ के सामने उसका मृतक बेटा हो, उसके मृतक बेटे की जब लाश उस माँ के सामने जाएगी तो बता उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। जवाब दे मेरे भाई। लेकिन मेरी माँ मुझसे चाहती क्या है, क्या सपना है मेरी माँ का, बता। मेरे भाई, मेरी माँ चाहती है कि जब मेरा भाई भगत सिंह बड़ा होगा, बड़ा होकर के जवान होगा और जवान होने के बाद मेरा भाई शादी करेगा, शादी करने के बाद एक दुल्हन बनकर के मेरी माँ के लिए बहू आएगी। ये मेरी माँ का सपना है। मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा बहू लेकर के आए। जी भैया। तो धर्मकार अमरकौर मेरी माँ विद्यावती को जाकर के स्पष्ट कह देना कि तेरा बेटा तेरे लिए दुल्हन लाना भी नहीं चाहता है। वो क्यों भाई? इसलिए क्योंकि भगत सिंह का एक सपना है, एक लक्ष्य है, एक टारगेट है कि अगर मेरी वीरता से, मेरी कुर्बानी से, मेरे फांसी चढ़ने से, मेरी शहादत से अगर मेरी ये भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। ये मेरा सपना है। मेरी बात सुनिए भाई। कहिए। पेट पड़ के मर जागी माँ हो, पेट पड़ के मर जागी माँ, भारी लाड लड़ाए बैठी और तेरे ऊपर भगत सिंहवा बड़े बड़े दुख ठाए बैठी। ये मेरा बुढ़ापा कट जागानू तुझ पे आस लगाए बैठी। मेरा बुढ़ापा कट जागानू तुझ पे आस लगाए बैठी। और 900 साल गुलामी भोगी रे, 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी। सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। ये भोली भाली बहन कहानी सुनती चाहिए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी सुनती चाहिए सारी खास। हर सिर पे उठाया कैसा भार हो, ओ कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे गात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और मेरे भाई भगत सिंह, किसी ने किसी से कहा
कि किसी का जुदा हबीब ना हो। किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो। बेटे का और भाई का ऐसा दर्द है जो किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो, किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। इसके बावजूद भी मेरे भाई, तू मेरे सामने फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार खड़ा है और तू चाहता है कि मैं वीर बनूं, मैं साहसी बनूं, मैं आंसू ना बहाऊं। बताइए भाई, मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मेरी बहन, किसी लिखने वाले शायर ने यह लिखा है, चिड़ियों के फंदे में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के फंदे में कभी बाज नहीं होते, कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं होते। ना तो मैं कायर हूं और ना कभी कमजोरी ला सकता। एक लिखने वाले ने 2 लाइन और भी लिखी है सरदारों, कि माना मैं सम्मान करूं हूं, कि माना मैं सम्मान करूं हूं गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जन कितने झूले फांसी पर और कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहिब कि चरखे से आजादी आई थी। ये सत्यता है मेरे मेहरबानों। कितने बहन के भाई चले गए, कितनी माँ का बेटा चला गया, कितनी औरतों का सुहाग चला गया। इतनी आहुति बलवेदी पे चढ़ाने के बाद तब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तीसरी कली सुनना, एक बहन क्या दर्द बयां करती है, क्या बताया? मुझे पहले चाहिए अपना वीर, और डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों ते रुके ना नीर। ब्याह बात के वो ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। और तू शेरा की और तू शेरों की बहन शेरनी मत रोने का लीजिए, मेरी माता जी को समझियो और दादा ते अंतिम परिणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। और माया तेरी करतार हो, ओ क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। राजगुरु सुखदेव भगत को राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई। जिस हाकिम ने सजा सुनाई उस तय मुझे मिला दो भाई, और बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। तू कहती है ना कि जब भगत सिंह तू चला जाएगा तो कौन मेरा भात भरेगा, कौन मेरे सिर चीर उठाएगा और किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। तो सुन इन सब का जवाब। हे सरदारों,
अंतिम इन 3 लाइनों में तो रिकॉर्ड तोड़ बात अगर कभी ने लिखी हो तो आपका ये सदन, ये महफिल तालियों से अपने आप गूंज उठे। लेकिन सुनने के बाद अब के कहियो तने क्या कहा, बेशक मुझे लगा तो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। और बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बच्चा बच्चा जे बोलेगा, प्रलय तक गुणगान होगा। तेरी राखी के नेग जोग में, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण, कहे जय करण, न्यू कह दिरी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। अरे कहे जय करण, न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो गजेंद्र गावे सुरती लगा के दुर्ग मात में। हमारा देश ते जुड़ा है बहना प्यार हो, मेरी क्यों घबराए बाहर राखी किसके हाथ में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। एक पढ़े लिखे नौजवान ने MBBS की डिग्री करी थी, डॉक्टर बन गया था, लेकिन डॉक्टरी को भी ठोकर मारकर मुर्गी फार्म खोल लिया। मुर्गी फार्म क्यों खोल लिया? देखो विचार करो, बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, छोटे से छोटे कस्बे में चले जाओ, चाहे गांव देहात में चले जाओ, किसी तिराहे पे चौराहे पे एक बार तुम्हें चाय का खोखा ना मिलेगा, पर अंडे की रेहड़ी जरूर मिल जाएगी। देश यहां पहुंच गया जी इस कगार पे। उस लड़के ने सोचा कि आजकल अंडों की बिकवारी ज्यादा है, लोगों में ताकत ही अंडों से आ रही है या मुर्गा खा खा के आ रही है। जहां मुर्गी में खुद में बिचारी में 100 ग्राम ताकत ना है, वहां तो कहीं आके खाने से ताकत मिले है। लेकिन कभी किंतु परंतु लगा के हम सोचते विचारते नहीं है। सरदारों, जब उसने मुर्गी फार्म खोल लिया और छोरा को मुर्गी फार्म भी इतनो चलो 1 साल में ही करोड़पति बन गो, 1 ही साल में। पर जब करोड़पति बन गो, पैसा वारो बन गो, फिर थोड़ा सा भीचू भी है गो। अंडा तो डेली ले जा और मुर्गी इनकी सेवा करे नहीं। एक दिन मुर्गी इकट्ठी हुई और उन्होंने करी पंचायत, और पंचायत में फैसला लियो कब यू ही देखनो है, कल इसे एक भी अंडा नहीं देना जब ये सुबह सुबह आवेगो। अब मुर्गी ने कही भाई अंडा तो देनो ही पड़े, 24 घंटा में रोकें कैसे? वो जो उनकी सरदारी वाह ने कही चाहे अपने कैसे भी रोको, पर कल एक भी नहीं देनो यार, ये तो बहुत बड़ा अन्यायी आदमी है। बोले ठीक है, पंचायत की बात का गेरी जाए। अब साहब अगले दिन जब छोरा टोकरा लेकर आया तो काई भी मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया, और छोरा इतना बड़ा गुस्सा में कतई फटे बिल्कुल। और जो बोला मुर्गिया साली मेरा ही नमक खाती और मेरा ही नुकसान कर रही हो, या तो कल 2-2 अंडे दे देना चुपचाप, और नहीं तो एक एक कटवा दूंगा कोंडर के पल्ले चौराहे पे ले जा गौशाला तो पड़ेगा। कोंडर माई कटे ना, वैसे ही कह रहा हूं। अब मुर्गीन तो इतना चैलेंज देख के चलेगा। फिर रात के मुर्गीन की मीटिंग हुई और मुर्गीन ने कही एक तो दानो पानी ना गिरे और ऊपर तो इतनी बड़ी अकड़ दिखा रहा हो, या कल भी अंडा नहीं देने, हमें तो जब भी मरनो, आज ना है तो कल ना है तो परसों मरनो तो है ही, पर या अंडा ना देने या की अकड़ निकालनी है। अगले दिन छोरा फिर आयो, देखे तो ओलम टीटी ढम और बाप पड़े ना, हम एक भी अंडा नहीं खाई भी मुर्गी के नीचे। पर पढ़ो लिखो छोरा हो, दिमागदार हो, वान कही भाई देखो मुर्गी हो, कल जो मुंह पे ते भाषा निकल गई भाई वाह के नहीं आ तो हाथ जोड़ के माफी मांगू। और देखो चाहे मैं बुरा हूं चाहे भला हूं तो त्यारो ही मालिक हूं जैसो भी हूं भाई, मेरे बने तो 3 ईमानदारी थे, पर अगर मोते प्यार करती हो तो कल 4 अंडा दीजो और हाथ जोड़ के चले गो। अब मुर्गीन की फिर पंचायत हुई और पंचायत में उन्होंने आपस में विचार विमर्श करो। एक मुर्गी बोलो निकल गई अकड़, वन की जो उनकी सरदारी वन की सुनो, देखो अब हाथ जोड़ रो, गलती मान रो, माफी मांग रो, और अपनत्व की बात आ गई है भाई, अब तो 4 अंडा यार देने ही पड़ेंगे। एक मुर्गी बड़े शौक में खड़ी हुई वन कही सुनो जी, जब पेट में ही 3 अंडा बन रहे हैं तो 4 कहां ते दे?
अब उनकी जो सरदारी वान कही देख, चाहे साइज छोटे बड़े कर ले पर भाईचारे तो बाहर नहीं जाएगी, अंडा चार ही देने पड़ेंगे, कैसे ही कर अपने। वनकी जी ठीक है, भाईचारे तो बाहर नहीं जाएंगे। अब अगले दिन जब लड़का आयो लेके टोकरा, तो सरदारों जा मुर्गी भी उठावे वाई के नीचे 4 अंडा, जाए उठावे वाई के नीचे 4 अंडा। एक बेचारी हल्की सी मुर्गी कोने में बगल में बैठी ठंड में ठिरी सी, वहाँ के नीचे उठा के देखे तो वहाँ के नीचे 1 अंडा निकलो। वह छोरा ने कही क्यों भाई मुर्गी, तेरे थोड़ी बहुत शर्म ना है या तू मोते प्यार ना करे, जब सब मुर्गी ने 4-4 अंडा दिए तो तेने 1 अंडा क्यों दियो है। तो पता वो मुर्गी ने क्या जवाब दी, क्या जवाब दियो, वान कही रे सोने यू 1 अंडा भी तेरे प्यार में ही दे दियो, नहीं मैं तो मुर्गा हूं, मैं काहे बात को अंडा दे तो। और तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, ये रमन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में हो मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में। फिर अपरंपार तेरी माया, अपरंपार तेरी माया तू के कर देख क्षण में, हे रमन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में हो मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। मन में सोची रावण ने रे, हे मन में सोची रावण ने, अंबर में पेड़ लाऊं मैं, मेरा सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं। हेरा जल की काई अग्नि का धुआं, इसने दूर हटाऊं मैं। मेरा बाप से पहले मरे न बेटा, यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। अरे बाप से पहले मरे न बेटा, यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। हेरा कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, फिर लागी आगे स्वर्ण में। हेरा मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में हो मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। मन में सोची दुर्योधन ने, हे मन में सोची दुर्योधन ने, मंदिर में आग लगाई। मेरा एकदम अग्नि सर पे चढ़गी, को ना पार बसाई। हेरा भेद खोल के देखने लगे, एक गुप्ती मोर पाई। हेरा फिर जीव मरे जड़ के नू, दुनिया देखने आई। अरे फिर जीव मरे जल के नू, दुनिया देखने आई। हेरा 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे, फिर अग्नि करी वचन में। हेरा मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में हो मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में।
मन में सोची दशरथ ने रे मन में सोची है दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए राम को दे दुराज तिलक और भर लूं मन के चाहे। फिर चरत भरत की माता ने फिर तिरिया जाल फलाए 14 साल वनवास काटने राम वनों को धाए। 14 साल वनवास काटने राम वनों को धाए। फिर नीचे कदम नीचे रह गया नीचे कदम नीचे रह गया और ऊपर चढ़ा गगन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। क्षण में राजा क्षण में कंगला क्षण में राजा क्षण में कंगला। ये समय ने वाणी चाहिए काल करे चोएव कर ले एक पल ना लानी चाहिए। ये बुरी बात की चर्चा मुँह ते कदे ना ठानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए। मेरा बाप सुनो या बेटा सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए। हीर लक्ष्मी चंद कहे तो संभलो लक्ष्मी चंद कहे तो संभलो और लागो हरि भजन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। फिर अपरंपार तेरी माया अपरंपार तेरी माया तू के कर गई कथन में। मेरा मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। हम किसान भाई कभी सरकार मारती है और कभी भगवान मारता है। तुम्हें तो महीने में तनख्वाह मिलती है, तुम में बात आ रही है। तो भाई देख, हमें महीना में तनख्वाह मिली है तो सर्दी गर्मी वर्षा हम है जीरो से भी नीचे जो पारा होता है ना उसे सहन करते हैं। और तुम तो सारी रात भर खर्राटे मारो। अच्छा? कभी हुक्का पियो, कभी बीड़ी पियो, कभी चिलम पियो, उधर चल रही खींच के। हम तो बेचारे जैसे तैसे अपने बालक बच्चे ने छोड़ के पड़े रहे। अच्छा, लेकिन बगैर फौजी के हाँ ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। अच्छा? इसलिए फौजी का कद ज्यादा होता है। ए फौजी भाई, संसार के सभी किसान अन्न उगाना बंद कर दें तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। मतलब बहस करना चाहता है? बिल्कुल, डंके की चोट पे। अच्छा हाँ, चल तू कह अपनी बात, आज जवाब दूंगा तेरा। सुनिए। हम देश के वीर किसान खेत में फौजी भाई, तुम्हें तो गाना भी आता है। हमें गाना भी आता है और जब कभी पाकिस्तानी अटैक करते हैं तो हमें बजाना भी आता है, कूदते अच्छा? भी बहुत अच्छे ढंग से।
हम देश के वीर किसान खेत में, और हम दिन रात कमाने से, और सीमा पे तैनात सिपाही हम देश की सेवा ठावे से। देश के वीर किसान खेत में, और हम दिन रात कमाने से। और ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही हम देश की सेवा ठावे से। बजे के टाइम जोते बन के हाली। भाई ईमानदारी से बताना किसान, हाँ ईमान धर्म से कहिए। तुझे अपनी माँ की सौगंध है, अच्छा, तुझे अपनी उसकी सौगंध है। किसकी? समझ गया मैं। बालका की माँ। तेने ईमान धर्म से आज तक कभी हल जोता है? मैंने ट्रैक्टर चलाया है। अच्छा हाँ। हल तो नहीं जोता? जोता है वो हली है। तूने हल नहीं जोता, इन बुजुर्गों ने जोता था। तुझे तो ये भी नहीं पता कि जुआ कैसे धरा जाएगा बैल के ऊपर। मैंने ट्रैक्टर चलाया है, सारी सारी रात निकल जाती है। अरे सुन, तू 4 बजे मान ला उठ के 2 घंटे हल भी चला लिया ना, तो बीच में कई कई हुक्का की चिलम पीवे, कोई कोई हो। और नेक सी बोहरिया लेट है जाना, कल में नुका जल्दी ना आई साँटा दूंगा। लेकिन हमारी छाती देख हम क्या करते हैं। तेरी बात का जवाब दूंगा, ठोक के कहे अपनी बात। उठ 4 बजे खेता में, उठ 4 बजे खेता में, जोते बन के हाली। हम वीर जवान देश की, हम वीर जवान देश की, दिन रात करे रखवाली। और 1 मिनट ना रहते थाली, 1 मिनट ना रहते थाली। कष्ट खेत में ठामे से, और देश की सेवा में हम भी आराम घड़ी न चाहे से। देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से। सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। तेरे पे तो पैर भी चलाने बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, और हम, तुझे पता है अभी सियाचिन में एक जवान मरा, कई दिन बेचारा बर्फ में दबा रहा। हाँ है मालूम है। और तुम्हारे यहाँ ज्यादातर जितने 70% आज के जो किसान हैं, शेर सिंह जी ध्यान देना, आज के जो, हम तो कई कई दिन बर्फ में दबे रहे हैं, तब तू हमारी बात नहीं मान रहा। अच्छा। और तुम्हारे तनक जुखाम भी है जाए ना, ये वीर सिंह है, 2-3 बीघे जमीन वा में खेत वेत में करे, बोरिया कर ले बेचारे। त्यारे तनक जुखाम भी है गो ना, जो मर गो लियो वा में तो रम की निकार के लावा में दे दो 2 घूंट, जुखाम है रो। और हम देख इतनी इतनी बर्फ में गढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी देश की सेवा करते हैं। फौजी भाई, हम किसान रम नहीं मिलती है, देसी से काम निकालते हैं। रम तो तुम्हें मिलती है। हम
हम भी रखवाले भारत के, होता जय गान हमारा। हम अन्नदाता भारत के, सेना में किसान हमारा। हम रखवाले भारत के, हम रखवाले भारत के, होता जय गान हमारा। और मेहनत करके खेत्या में, मेहनत करके खेत्या में, हम सबने कमा खवावे से। और दुश्मन की, भाई दुश्मन की निगरानी में हम सारी रात बतावे से। देश के वीर जवान के तुम्हें हम दिन रात कमावे से। अरे ड्यूटी पे तैनात सिपाही, देश की सेवा ठावे से। फौजी भाई, हाँ, तुम्हारी घरवाली कई कई तरह के सूट पहनती हैं, कई कई तरह की साड़ी बदलती हैं, और कुछ तो फौजन ऐसी हैं जो आंखों से ऊपर आउट वाले होते हैं, उन्हें खुड़वा देती हैं। क्यों भाई वीर सिंह तू फौजी है या किसान है? किसान है, हैं? किसान है ये। फौजी तो गुड्डू है जी। यार मेरे वहां तक की पतंजों का हाल धोखे की है। वाई की मेहरबानी है, वो ऐसा लगेगी गाते गाते वाई की मेहरबानी है। एक बात ऐसी है भाई, हम दिन रात मेहनत करें। अच्छा, और ये तो आदमी में हुनर होना चाहिए, अपनी घरवाली को अच्छे कपड़े पहनाने भी चाहिए, हाँ, अच्छा सामान भी दिलाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसका हाथ बटाना चाहिए काम में। तुम्हारी ओरिजिनलिटी बताऊं तो ये पब्लिक यूं कहेगी, यूं कहेगी। बताओ तुम्हारी ओरिजिनलिटी। अभी कह रहा था कि हमें तो रम नहीं मिलती, किसान तो देसी देसी ते काम निकालने हैं। तुम तो देसी पी के सिर्फ बालक बनाने के मतलब के, और तो तुमको जानते ही नहीं भैंस के भैया हो पूरी। ए फौजी भाई, हाँ, बालक बनाने जानते हैं। सुन, सारे फौजी भाई सुने हो, तुम भी सुने, जितने फौजी भाई हैं आराम से। हाँ, हमारा योगदान होता है। अच्छा, हाँ, हाँ ये समझदार है। ओए, हाँ, ओए, हम अन्यों का मन खातर, हम अन्यों का मन खातर, खेले गर्मी हर सारी दी। हम ड्यूटी दें बॉर्डर पे, हमें ड्यूटी दें बॉर्डर पे, भाई पहन के खाकी वर्दी। अच्छा, हाँ, भाई काम करने की फिक्र में हम, काम करने की फिक्र में हम, लाते धोमे ना नामे से। और करके नींद हराम हर घड़ी, वतन की लाज बचावे से। अरे देश के वीर किसान खेत में रहम दिन रात कमावे से। भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही, देश की सेवा ठावे से। इतनी बदनामी नहीं करेगा फौजियों की। अच्छा, और नहीं तो मैं थारी ऐसी पोल खोल दूंगा, ऐसी पोल खोल दूंगा, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं। खोल दे। ये वीर सिंह है ना, ये हारमोनियम बजा रहा है, हाँ, ये 2-3 किलान की जमींदारी करे। बिल्कुल। और जमींदारी का करे, जमींदारी तो सब ट्रैक्टर ते हो, वैसे घर के इंते बहानों ले रखे हो कि भाई कभी तो के मेरे पथरी को दर्द है, कभी कछू कभी कछू।
और यू ब्याहो भी तेरे बुलंदशहर की तरफ है इत कहीं। हाँ जेवर के पास है। ये दोनों बेचारे इत कहीं चले गए। ये सच घटना है जो आपको बता रहा हूँ। बताऊं ना बताऊं? बताओ बताओ। ये लोग बाग यूं कहेंगे पर चलो सुन लो सच घटना क्या है। हाँ एक बार जब ये छोरा को ब्याह हो हाँ बहुत आलिए तो थोड़े माइक ते अलग बात कर लियो ना मुझे। जब शादी हुई अब भाई बोहरिया जमुना पार की मिले तो वो तो तेज तर्रार बहुत रहे। क्यों भाई डागर साहब? तेज तर्रार बहुत रहे। अब हमारे फूफा तो कहा मेरे ब्याह हो बेचारे सीधी शादी है, लेकिन जमुना पार की कोई मिल जाए तो बहुत तेज तर्रार रहे। बाबा ने यूं कही छोरा जो तेरे बोहरिया आई है ना ये तो बड़ी तेज है। अब छोरा के इतने में ही बहम घुस गो उनकी रे कोई गड़बड़ है। अब छोरा है जानो इंटरव्यू देने चंडीगढ़। इंटरव्यू पहले तो कई दिन लगे, अब तो जल्दी पल्दी काम हेले। पर ब्याह में एक मिक्सी मिली। छोरा अब टेलीफोन को जमानो तो चली गए। छोरा है हुई बहम करे बाबा जो करो तेरी छोर बोहरिया तो कच ऐसी है तेज है। हाँ जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचो और वहां ने एकदम बाबा की ध्यान आई। घरवाली तो फोन मिलाया जो भाई हाँ कहाँ है? जो कह जी घर हूं। एकदम तक जोश में भर के बोले जो बोलो अगर घर है तो वह मिक्सी चला के दिखा। अब बोहरिया ने दाबे बटन मिक्सी ने डागर साहब वहां ते मिली चोला स्टेशन ते मिक्सी। मिक्सी चला के दिखा दी। छोरा के तसल्ली है कि हाँ है तो घर ही। दूसरे दिन फिर ध्यान आयो चंडीगढ़ में फंस रहो बेचारो इंटरव्यू देने के गयो। वहां ने फिर फोन करे यूं बोले हाँ भाई कहाँ है? यूं कह जी कहाँ होती बस खेत पे तनियार लेकर आई हूं अब तो घर ही हूं। बोले घर है तो मिक्सी चला के दिखा। फिर बोहरिया ने बटन दाबे फिर मिक्सी ने यूं कर दी। भाई है तो घर ही दिले तसल्ली हैगी। फिर अगले दिन जब वहां तक चंडीगढ़ तक चलो फिर फोन मिला दिया वन की कहाँ है कि अब हाल न्यार लेकर आई हूं और घर ही हूं। बोले मिक्सी चला के दिखा। फिर बटन दाबे फिर मिक्सी चला दी। अगले दिन जब इंटरव्यू दे के आयो तो छोरा बैठो दरवाजे पे। वन कही रे तेरी माँ कहाँ है? यूं करे बाप सच्चाई बताऊं कि झूठ बोलूं कि सही बता तेरी माँ कहाँ है? एक जाद नाते तू गयो वही दिनाते मिक्सी लेके गई है पतो ना जन कहाँ। वो फौजन थी फौजन किसानी नहीं जा सकती। अच्छा साथियों नहीं थी बिल्कुल नहीं हाँ। वो फौजन थी। जवान देश का एक वीर जवान देश का लड़ते लड़ते मर जाता। किसान देश की बेटा एक वीर जवान देश का रे एक वीर जवान देश का लड़ते लड़ते मिट जाता। जवान और जय किसान का जय जवानी और जय किसान का ऋषि पाल गुण गावे से। और लाल किले पे आजादी का लाल किले पे आजादी का ध्वजा रोज लहरावे से। देश के वीर किसान खेत में और हम दिन रात कमावे से। ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। एक छोरा ने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज तो जानो ना जानो? जाने कौन कौन ने करी है बताइयो? चलो ना करी तो करियो भी मत हाथ जोड़े की बात है। लव मैरिज को मतलब युवा दादा ना कोई सूत ना पोनिया कोरिया के ते लठा लठो मतलब ना कोई लगन ना सगाई ना कोई बारात ना वैसे ही बहू आ जा डायरेक्ट। उसे कहते हैं प्यार प्रसंग प्रेम विवाह। प्रेम विवाह छोरा और छोरी के मन मिल गया वह को जो का छोड़ो। छोरा ने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज करके जैसे ही वह बहुआ घर लेके आया वह की माँ तो बेचारी देहाती वान कही रही यू कौन है? अब छोरा ने तो बड़े प्यार से कही माँ तेरी बहू है तेरी बहू।
अम्मा देहाती जो कह ले जाया निकम्बिया चलो जा जल्दी नहीं तो बहू चल हट। माँ ने सोची भाई अभी छोरा ने सोची माँ गर्म है और अब तो ना रहा खंदेगी पर 10-20 दिन में ठंडी आ जाएगी। वन गई चल तो बंबई घुमा लाऊं। अब बंबई की रेल भी पलवलते ही मिल जाए। छोरा और बोरिया रेल में बैठ गए। रेल में 2 तरीके की सीट होती है, एक तो नीचे बैठने की और एक होती है ऊपर लेटने की। अब वो दोनों प्रेमी आदमी नीचे बैठे थे, छोरा भी और बोरिया, और एक अपने क्षेत्र को एक हरियाणा को बुढ़ो ऊपर लेट रहो। अब जैसे ही आजकल के तो बालक हाथ में हाथ घेर के चले, जैसे ही वो जोड़ा नीचे जाके बैठो बताऊ के कान खड़े है गए यूं करो तेरी बहन को हद कर रखी है, कतई नेक भी नहीं शर्म आ रहे हैं। देख ले बड़े बूढ़े की नेक भी शर्म नहीं कर रहे हैं। अब वह कहा पता कि ताऊ यूं तो कच्छ भी ना है, आगे आगे देख जमानो कैसे आवेगो। 15-20 मिनट रेल चली, वाते पीछे वो बोरिया रोन लगी बेचारी। वन की जी सुनो हो, अब छोरा ने तो लव मैरिज कही। वन की बोल भगवान का हो, बोली मेरे सिर में दर्द है और मेरे बस की बात नहीं है रेल में चलना। वन कही तो हम तेरे सिर के दर्द खत्म कर देंगे। अब आजकल जो बालक लव मैरिज करेगो वो समाज की रीति रिवाज तो सीखेगो ना, वो तो अंग्रेजन की सीखेगो। वाने जैसे ही उनकी सिरे उड़े के करिया और छोरा एक दबाई ले रो हरियाणा को, वाने सिर पे यूं कर दी, यूं कही जी मेरे तो सिर को दर्द कतई खत्म। तो तमें कौन हरियाणा में मान रो, तमें भी यूपी का ही लगा। मैं जब भी पहली बार जब रोहतक में पहली बार रागनी गाने के, अब आपके आशीर्वाद से पलवल में ही रहता हूँ, पर हकीकत यूँ है कि हम पलवल के जितने भी कलाकार हैं ना, ईमानदारी से हमें कोई राग हरियाणा को ना मान, यूँ कि यूपी आड़े आली है भाई वो कहीं को भी हो तो भारत को ही। वन कही जी मेरा सिर को दर्द कतई खत्म है गो त्यारी दवाई थे। और ऊपर ताऊ बैठो, ताऊ ने कही भाई यूं तो कमाल को हुआ आदमी, यूं तो कोई एम्स को डॉक्टर है दिल्ली तैयार हो, बताओ नेक न्यों करी और सिर को दर्द खत्म कर दियो। आधे घंटा रेल और चली, फिर रोन लगी बेचारी तो कतई काबुल को से अंगूरी। वन की जी अब के मेरे हाथन में खुजली, हाथन में दर्द और मैं कति मरली, मेरे बस की बात नहीं है रेल में। ऐसी छोरी जैसे घेंगोला की हो, हमारा ये वीर सिंह सरपंच बैठा। वाने कही तो क्यों घबरावे, तू अपने या हाथ है भी उड़े के ला, एक ही दवाई ले रो, बा हाथ पे भी यूं ही कर दी। वन की जी हाथन की खुजली भी खत्म और दर्द भी खत्म। अब ताऊ जो ऊपर बैठे वाके अटैक सो हो। वन की भाई यू कोई डॉक्टर ना, यू तो कोई नाडिया वैद है, आयुर्वेद को विद्वान है, चूमे और दम में ही ठीक कर दे। पर अब के ध्यान रखना यू दे कहा दवाई। तीसरी बार जब बोहरिया रोई, ताऊ ने वो जंगला से में कर देखना शुरू कर दियो, कब के देख कहा करेगा। वन की जी अब के तो मेरे पेट में दर्द है बहुत ज्यादा और मरली कतई रेल में चलो ना जाएगा। ऊपर ते ताऊ बहुत परेशान, नीचे तो बोरिया परेशान। वाने कही तो दवाई तो एक ही मुंह पे ला, सारे पेट है भी उड़े के कर। वाने फिर हुई दवाई दे दी, प्रताप डॉक्टर साहब यूं कर दी, यूं करी जी पेट को भी दर्द खत्म। अब बाबा पे ना रह गयो, देहाती बाबा वाने एकदम ऊपर ते छलांग लगाई और ऊपर ते छलांग लगा के और खोल के धोबती यूं बोले रे भैया बवासीर की भी दवाई दे कर रहेगा। और मुझते ज्यादा आज पापी बैठे, और इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी बालक छोटा सा एक ही दोष मेरे में के, और आंख मेरी से कानी मुझते ज्यादा पापी बैठे, अरे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक है दोष मेरे में, अरे आंख मेरी से कानी मुझते ज्यादा पापी बैठे। सिंहासन पर भगवान इंद्र बैठे हैं,
और इशारा कर रहे हैं। कैसे? क्या कहने लगे? ओहो सचिन हर बैठा इंदरी आज सभा में, आई बैठा इंदर आज सभा में, बन सबका सरदार गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार, दाग छुटाना वो अभी चांद का जाने सब संसार। नारद ने रंडी के आगे, नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार। वेद व्यास नाना ते पैदा, वेद व्यास नाना ते पैदा, और मां बंसोर रानी छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी से कानी रे 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 रे, मुझ ते ज्यादा पापी बैठे। क्या करे? और साथियों दूसरी बात में शुक्राचार्य कहने लगे, कृष्ण मैं मानता हूं इस यज्ञ को करा रहे पांचों पांडव, वो भी पांडु तो पैदा नहीं है। अपनी जवानी अपने जोश में कृष्ण तूने भी पाप कम नहीं किए हैं। आज भगवान कृष्ण के भी पोल खुल रहे हैं। कैसे? बता दे। हे कुंतिया रमाधरी के, अरे कुंती और माधुरी के यहाँ बैठे पांचों लाल, पांडु तना एक भी पैदा मन में कर लिए ख्याल, पार्वती के संग में आ गया वो भस्मासुर का काल, ब्रज के में सताई गोपिका, अरे ब्रज के में सताई गोपिका, तू भी तो चंडाल, बेशक आंख मेरी कानी रे, बेशक आंख मेरी कानी, पर आन जगत न मानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी सकानी, मुझ ते ज्यादा पापी बैठे। ये करे ओहो जगन और साथियों तीसरी बात में हाँ शुक्राचार्य कहने के कृष्ण भगवान विष्णु बैठे हैं, जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं। पारस ऋषि बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं। इन ऋषियों ने भी अपनी जवानी अपने जोश में कम पाप नहीं किए हैं। कैसे? क्या कहा? हे विष्णु ने विष्णु ने वृंदा की गल्या, अरे विष्णु ने वृंदा की गल्या जा करके करी जारी, विश्वामित्र को हूर मेनका लगे थी बड़ी प्यारी, भारद्वाज ऋषि ने इज्जत जा भाभी की तारी, पाराशर ने अपनी बेटी, उस पाराशर ने अपनी बेटी पकड़ लई थी कुआरी,
छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी से कानी रे 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 रे, मुझते ज्यादा पापी बैठे। सुना दे, चल एक चुटकुला सुना देता हूं तुम्हें। मेरी माता बहन बैठी है, आप बैठी हैं, फिर इन दोनों बच्चों की एक एक रागनी सुनना। समाज में हमारे में भोले आदमी भी बहुत रहते हैं। एक छोरा था, अकेला ही था, उसका बाप मर गया, माँ थी, माँ ने बड़ा लाड लड़ाया, देसी माल खवाया और छोरा कर दियो पहलवान, पर पढ़ायो ना सेक्रेटरी साहब। अब जब ना पढ़ायो, आजकल की माँ कोशिश करें कि बहू पढ़ी लिखी आवे, और पढ़ी लिखी जब घर में आ जा फिर लठ बाजे। वन के अपने छोरा को ब्याह करूंगी, पढ़ी लिखी बहरियाते, खुदान खास्ते ईश्वर की करनी ऐसी हुई कि बहरिया पढ़ी लिखी आ गई। अब छोरा सीधो साधो और बहरिया पढ़ी लिखी। बाकी माँ ने कही रही बेटी ऐसी बात है, देख मोए बहुत दिन है पीहर के गए, मैं 10-5 दिन पीहर के हो जाऊं, तू मेरे छोरा को ध्यान राखियो। और भाई इतनो ध्यान राखियो, मैंने छोरा घ्यो बहुत खवायो है, या कि सेवा में कोई कमी ना आ जा। अब बहू तो पढ़ी लिखी घूंघट करके जो बोली, एक बार डोकरी मर के तो देख, फिर देख कैसे ठाट बनाऊं आके। माँ तो चली गई पीहर के, और बहरिया पढ़ी लिखी, छोरा बैठा लियो खाट पे, पनीर की सब्जी बना के थारी में कटोरी धर दी, और जो बोली यहाँ बैठ जा, ताती ताती रोटी, गैस की ना चूल्हे की खवाऊंगी, क्योंकि गैस की रोटी तो गैस बना, मैं चूल्हे की ताती ताती खवाऊंगी। ताती रोटी निकाल के बहरिया ज्यादा पढ़ी लिखी, ल्योनी घ्यो इतनो लियो, और इतनो ल्योनी घ्यो ताऊ पर भीतर घुसा दियो, पापड़ी उपाड़ के भीतर, बाहर ते ना चुपरी रोटी भीतर धर दियो, और जट छोरा के दौर धर दी रोटी, क्योंकि अब खा देसी माल है। अब छोरा बेचारा सीधो साधो सिंपल हो, ऊपर ते नीचे को तो ध्यान ना करो, ऊपर ते रोटी देख के जट रोन लगे हो। और बराबर में एक पड़ोस को ताऊ सुने हो, वान कही रे ताऊ भाई बहुत बड़ी गलती है कि कोई भूल के भी ब्याह मत करवाइयो। भाई माँ तो माई हो, जब माँ रोटी खवाए करे, देसी घी के लड्डू, देसी घी को चूरमा, देसी घी को हलवा, और कई दिन खीर बनाए करे, और आज यार रांड ने पहली बार रोटी दी यार सूखे टिक्कर धर दिए। भाई कोई ब्याह मत करवाइयो, माँ तो माई हो। और बहू तो पढ़ी लिखी, पहले पहले वैसे आई बेचारी, घूंघट करके न्यू बोली, यूं कह रहे दुष्ट ने एक ध्यान कर, या मैं अंदर देख, अंदर माल है रोटी के अंदर देख। पर छोरा तो भोलो कतई देखे ही ना, फिर 5-7 मिनट पीछे रोटी को एक टूक भी ना तो फिर रोन लगे। यूं कह रहा बात ताऊ बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई ब्याह मत करवाइयो, माँ तो माई हो है। बहू पढ़ी लिखी, और बहू आयो गुस्सा, और पकड़ के छोरा को हाथ और उंगली न्यो करके एकदम तो न्यो बोली, या में देख, या में माल है, या में उंगली वाई में घुसा दी। और छोरा ने जैसे ही उंगली निकाली ना, ल्योनी घ्यो, वो तो ऐसे लगे उंगली जैसे कुल्फी हो। अब वह चाटे, और चाटे तो ताऊ तो न्यो बोले बताऊ गलती है कि कहने में, माँ तो माँ हो ही है, पर बहू भी माँ ही हो, खूब सेवा करे।